so this is my Goa family vlog, and this is not just a vlog, this is an immersion, and I promise you will enjoy it. So let's watch. Vlog को शुरू करने से पहले चलिए मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। वैसे तो हर इंसान के अपने अपने गोल्स होते हैं, लाइफ को जीने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे गोल्स हैं पीस, लव एंड हैप्पीनेस, और इस बात को समझने के लिए मुझे सालों लग गए। और मेरी इस जर्नी में जहाँ मैं इस बात को समझ पाई, मेरे मम्मी पापा ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। दे ऑलवेज सपोर्टेड मी, और मम्मी पापा के साथ मेरे भाई ने। सो मेरे और मेरे भाई ने मिलकर एक प्लान बनाया, क्यों ना हम इस दिवाली पे कुछ नया करते हैं, अपने मम्मी पापा को इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कहीं बाहर लेके चलते हैं। सो वी डिसाइडेड टू गो टू गोवा, और यहाँ आकर हमने बहुत मस्ती की। सो ये हमारी ट्रिप थी 4 दिनों की, और इस ट्रिप में बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी करूँगी, एंड डेफिनेटली आप इसको बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं माय गोवा फैमिली व्लॉग। यहाँ से शुरू होती है हमारी जर्नी। अब हम लोग पहुँच गए हैं जयपुर एयरपोर्ट पे, और अब आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी पापा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है गोवा पहुँचने के लिए। इसी दौरान मैंने सोचा चलो मम्मी का एक रिएक्शन वीडियो शूट करती हूँ कि जब प्लेन टेक ऑफ होगा तो मम्मी को शायद डर लगेगा, पर यहाँ तो मम्मी ने मुझे ही डरा दिया। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, बादल इम्पॉर्टेंट है। सो फिर मैंने लिया ये क्लाउड्स वाला ब्यूटीफुल व्यू, है ना, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। फाइनली अब हम लोग पहुंच गए गोवा। एयरपोर्ट से सीधा निकलकर हम आ गए मॉर्जिंग बीच पे, और यहाँ आते ही हमने देखा भाई इतना सन्नाटा, और मुझे लगा कि ये तो मेरा गलत डिसीजन हो गया कि हमें गोवा नहीं शायद कहीं और जाना था। लेकिन फाइनली हमने सोचा चलो ठीक है, जैसा भी है थोड़ा एंजॉय तो कर ही लेते हैं। सो यहाँ हमने थोड़ी बहुत मस्ती की, थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह खींचे, एंड देन थोड़ा टायर्ड थे तो सोचा अभी निकलते हैं हमारे अपार्टमेंट के लिए, जो कि था सियोलिम में। और वहाँ का व्यू देख के मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि फाइनली हम एक अच्छी जगह आए हैं। सो घर इतना ब्यूटीफुल था कि एक बार के लिए तो लगा कि शायद घर में ही रुक जाए। एंड देन मम्मा को बोला कि अब आप एक चाय बना दीजिए, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें कहाँ जाना है। पर यू कैन सी मम्मा इज़ ऑलवेज मम्मा, वो अपने कामों में ही लग गई। एंड देन थोड़ा हमने रेस्ट किया, मैंने भाई के साथ थोड़ी बहुत मस्ती की, एंड देन हम लोग सो गए। उसके बाद भाई और मैं लेकर आए 2 स्कूटी, एंड देन स्कूटी को लेके हम शाम को निकल गए बागा बीच। तो आप देख सकते हैं ये है गोवा की सबसे हैपनिंग प्लेस, यानी नॉर्थ गोवा की सबसे हैपनिंग प्लेस, दैट इज़ बागा बीच। और यहाँ के क्लब्स, यहाँ के रेस्टोरेंट्स इतने खूबसूरत है, और यहाँ जो म्यूज़िक चलता है ओ माय गॉड, वो तो इतना मस्त है कि बस आप झूम जाएंगे। एंड दैट बागा बीच के बाद ही एक बीच है जो उससे बिल्कुल लगा हुआ है, दैट इज़ कैलिंगट बीच। उसके बाद हमें यहाँ पता चला कि यहाँ पे टिटोज लेना है, बट भाई हम इतने टायर्ड थे कि अब क्या ही करते। तो हमने सोचा चलो थोड़ा वॉक करते हैं, थोड़ा कुछ खाना खाते हैं, एंड देन आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर कल देखेंगे कि कहाँ जाना है। सो अब आप भी लीजिए बागा बीच का मजा। हम लोग उठते ही सबसे पहले स्कूटी लेके निकले आरामपुर बीच के लिए, क्योंकि ये बीच थोड़ा डिफरेंट था। तो हमें लगा कि चलो आज हम फुल मस्ती करेंगे, और हम 10 बीच नहीं घूमेंगे, हम सिर्फ एक ही बीच पे जाएंगे, क्योंकि आरामपुर बीच से लगकर ही है एक स्वीट वाटर लेक। यहाँ हमने बहुत मस्ती की, और आप देख सकते हैं
हाँ तो सेल्फी An acrobat without any power to control. Mother Nature's on a roll and we are gone. All the others must be wrong, but now we can decide. तो अब हम लोग निकल गए स्वीट वाटर लेक और यहाँ का व्यू तो ओ माय गॉड, सच अ ब्लीसफुल इवनिंग इट इज। यहाँ हमने बहुत बहुत इन्जॉय किया, यहाँ का सनसेट हमने स्पेशली बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया एंड यू कैन सी द व्यू। एंड देन हम थे बहुत टायर्ड, सो मम्मा यहाँ कर रही हैं भाई और मेरे मसाज गन से मसाज। एंड एज यूजुअल मम्मा बेचारी फंस गई हैं भाई और मेरे बीच में कि वो किससे ज़्यादा प्यार करती हैं। सो ये शुरू हुआ तीसरा दिन और हम निकल चुके हैं पणजी के लिए और हम पहुंचे मारुति मंदिर। भाई पापा तो यहाँ आके बहुत खुश हुए, लेकिन एज यूजुअल भाई और मैं लड़ते ही रहते हैं और यहाँ हम इस बात पर लड़ रहे हैं कि चालान किसकी वजह से कटा। ओह हाँ, यहाँ हमारा एक बार चालान कट गया। ठीक है, होता रहता है। ये है गोवा की पोर्चुगीज गर्ल। कौन सी? मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मेरे भाई को सब बोलना आता है, मेरा भाई सब जानता है। भाई कौन कौन सी जगह घूमे उनके गोवा बताइए। और अब मैं ये सोच रही थी कि भाई अब कहाँ जाना है। सो पणजी में एक बहुत ही अच्छा सा बीच है जिसे कहते हैं मीरामार बीच, और वहाँ जाके हम लोगों ने कुछ वाटर एक्टिविटीज़ के लिए सोचा, बट वो प्लान हमने ड्रॉप किया और हम चले गए डॉल्फिन व्यू देखने के लिए। सो यहाँ हमने कुछ स्पॉट्स देखे, सो साइड व्यूज़ देखे, और यहाँ ये जो बोट है यहाँ आप डांस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बट मेरा भाई है सोशल एंजाइटी का शिकार, सो यहाँ बस मैं नाच रही हूँ, मम्मी नाच रही हैं और पापा नाच रहे हैं और वो बैठा है साइड में जाके। बट यू कांट बिलीव गाइज, इतना मज़ा आया ना ये वाले पॉइंट पे। Social anxiety is a place. Look, 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 look. Priority. नाच रही है, तो भाई जब चुपचाप बैठे तो चुपचाप क्यों नहीं बैठती भाई? पापा मैंने आपको कितने बार बोला था बताओ कि तुम मत बुलाओ, पापा बताओ। पापा किसने बोला? पापा बताओ। पापा किसने बोला? सो वो दिन आ गया जब मेरी दिली तमन्ना पूरी होने वाली थी। हाँ, मुझे जाना था क्लब, सो वी हैव डिसाइडेड कि हम जाएंगे टीटोस क्लब, वन ऑफ द बेस्ट क्लब इन नॉर्थ गोवा। पहले मम्मी पापा ने रजिस्ट किया, लेकिन मेरी जिद के आगे किसकी चलती है, और मैंने वहाँ इतना डांस किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद भाई और मैं खूब मस्ती किए, फिर मैंने बोला कि मम्मी पापा लेट्स एंजॉय, एज इज जस्ट अ नंबर। और हम हो चुके थे बहुत ज़्यादा टायर्ड। 3 घंटे नाचने के बाद वी हैव डिसाइडेड कि चलो अब हम बैठेंगे दोबारा बागा बीच पे। सो हम लोग थोड़ी देर वहाँ बैठे, एक एक कप हमने चाय पिया एंड इस दिन को हमने इसी तरीके से ख़त्म किया। और आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। और अब क्योंकि नेक्स्ट डे दिवाली है, यानी दिवाली का दिन शुरू हो चुका है, लेकिन ये क्या,
ये बड़े बड़े राक्षस ये यहाँ क्यों बनाए गए हैं? इज देयर एनी फेस्टिवल? तो मैंने थोड़ा गूगल किया और देखा कि गोवा में दिवाली के दिन नरकासुर को जलाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि कृष्ण भगवान ने नरकासुर को मारा था। सो गोवा की दिवाली थोड़ी हटके थी। हम यहाँ दशहरे पे रावण जलाते हैं और गोवा वासी वहाँ पर नरकासुर को जलाते हैं। एंड आज का ये दिन इसी तरीके से खत्म हुआ। एंड मी एंड माई मम्मा इज enjoying दिस ब्यूटिफुल नाइट राइड। एंड हियर यू कैन सी आई लव यू मम्मा। सो फाइनली आज है 4th डे और आज है दिवाली का दिन यानी 12 तारीख। तो मैं और भाई थोड़ा अकेले निकले क्योंकि मम्मी पापा को करना था रेस्ट। तो वी हैव डिसाइडेड टू गो टू अंजुना बीच और यहाँ का मार्केट वाओ वेरी नाइस और बहुत ही ज़्यादा चीप। लेकिन नहीं 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 मुझे कुछ नहीं खरीदना है क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत कुछ खरीद चुकी हूँ। सो भाई ने अब जाके थोड़ी सांस ली क्योंकि वो बेचारा बहुत डरता है क्योंकि अगर मैं शॉपिंग में लग जाऊंगी तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी। सो फाइनली वी एंटर टू अंजुना बीच और यहाँ वाटर एक्टिविटीज देख के हमारा दिल बाग बाग हो गया। एंड देन वी हैव डिसाइडेड कि अब हम करेंगे कुछ वाटर एक्टिविटीज जिसमें शामिल थी जेट स्की, बम्पर राइड, बनाना राइड एंड पैरासेलिंग। एंड यू कैन सी द व्यू। तो फाइनली हम दोनों ने कर ली है वाटर एक्टिविटीज। included the parasailing, then bumper ride, then banana ride, and then jet ski. I did jet ski like extra means वो 200 meter तक extra लेके गए. Then he allowed पैसा me. बर्बाद। Then I also like drove it and it was very nice. It was a nice water activity and we enjoyed a lot. एक्टिविटीज के बाद हम चले गए बीच साइड रेस्टोरेंट पे और यहाँ मैंने एंजॉय किया पीनिया कोलाडा एंड यू कैन सी द व्यू। और यहाँ बैठकर हम सोच रहे थे कि अब कहाँ जाना है क्योंकि भाई हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हम चले गए दोबारा बागा बीच पे क्योंकि वहाँ था एक थाई मसाज सेंटर और ये भी मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था एंड इट वाज सो नाइस। अब मन कर रहा है बस घर पे जाके बेड पे सो जाऊं। बॉडी सो ट्रिप खत्म हो। फाइनली गोवा का लास्ट डे, सुबह हम लोग निकल जाएंगे। तो Yes. कैसी रही ट्रिप? The trip was amazing. Okay. लोग कहते हैं दोस्त के साथ आओ, किसी और के साथ आओ, पर पेरेंट्स के साथ ये वाली ट्रिप मेरे हिसाब से बेस्ट थी और हमने बता दिया कि गोवा को कैसे और एंजॉय किया जा सकता है। मम्मी क्लब जाके कैसा लगा? क्लब जाके मुझे बहुत अच्छा लगा हम बिकॉज पूरी बात तो सुन ले यार बेटा। ऐसी नहीं हमारी ट्रिप, पूरी ट्रिप ऐसी ही थी, आप देख लेना जरा। देख बेटा क्या है कि क्लब में हमारी तो कोई जाने का मतलब सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन ये बच्चे हैं जिन्होंने हमें इस उम्र में क्लब दिखाया। धन्यवाद। क्या थी उम्र? एज इज जस्ट अ नंबर। ओके वो मानते हैं हम लोग। गोवा जाने के लिए केवल हस्बैंड वाइफ ही जा सकते हैं, लेकिन अब मेरे बच्चों ने प्रूव कर दिया कि पेरेंट्स के साथ गोवा घूमने में कितना अच्छा रिस्पांस मिला। क्लब भी घुमाया जहाँ डांस भी होते हैं सभी, लेकिन हमारे बच्चों ने खुल के हमें वो भी एंजॉय कराया जो भविष्य में। अरे और एंजॉय करेंगे। अब इंटरनेशनल ट्रिप के लिए बोलो हाँ भैया, थाईलैंड का ट्रिप। थाईलैंड नहीं और बेटर मैं अभी बना रहा हूँ, प्लानिंग की जा रही है। चलते ना तब। मेरी दीदी बदतमीज 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 मेरी दीदी 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 दीदी। सो जैसे ट्रिप शुरू हुई थी वैसे ट्रिप खत्म हो रही है। भाई है तो पोक तो करेगा। चलो इस बार कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। चलिए अब इसी के साथ मैं इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सब ने इसको बहुत इन्जॉय किया होगा एंड इस ट्रिप पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला एंड
यू नो गाइस, मैंने आपको बताया था व्लॉग के स्टार्टिंग में, पीस, लव एंड हैप्पीनेस, यही मेरे गोल्स हैं और मेरी फैमिली के फॉर्म में ये तीनों चीज़ें मेरे साथ थी। एंड गाइस, यू मस्ट विजिट गोवा वंस इन योर लाइफ। थैंक